नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज गतिविधियों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बुरहानपुर के शाहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी अर्चना चिटनीस के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में भाग लिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, कांग्रेस को गजनी पिक्चर में की भूलने की बीमारी है। हर भाषण में एक नया आश्वासन देते हैं, कभी पूरा नहीं करते, चुनकर आने पर भूल जाते हैं। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लगातार विधानसभा में भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशी जनसंपर्क में लगे हुए हैं। कांग्रेस, बीजेपी, एमआईएम और निर्दलीय उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर जन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय दलों की एक भी बड़ी सभा बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाई है। कैलाश विजयवर्गीय की सभा को छोड़कर वही भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शाहपुर पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने विजय संकल्प यात्रा में भाग लिया। ये यात्रा शाहपुर क्षेत्र में जगह जगह पहुंची, अंत में सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। कमल के फूल का 1 नंबर वाला बटन दबाना है। अर्चना दीदी को प्रचंड मतों से विजय बनाए, कामयाब बनाए। बुरहानपुर में विकास किया है, जनता ने जिन पर विश्वास किया है। बुरहानपुर में विकास किया है, जनता ने जिन पर विश्वास किया। 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। बाजार में रौनक छा गई है। लंबे समय से व्यापारी और दुकानदार अच्छे व्यापार की उम्मीद जता रहे थे। दीपावली आने से व्यापारियों की उम्मीद पूरी हो गई। दीपावली पर्व का आगाज हो चुका है और दीपावली के चलते बाजारों में उत्साह, उल्लास, रौनक छा गई है। शहर के बाजार खरीदारों से गुलजार हो गए हैं। बाजारों में परंपरागत रूप से मिट्टी के बर्तन के साथ साथ पूजा की सामग्री, घर को सजाने के लिए आर्टिफिशियल फूल सामग्री की बड़ी संख्या में खरीदी और बिक्री की जा रही है। तो वही गेंदे के फूल की बात करें तो 50 रुपये से ऊपर गेंदे के फूल के भाव चल रही है। हालांकि खरीदारों को महंगा सौदा लग रहा है, लेकिन त्योहारों के चलते भाव से समझौता करना पड़ रहा है। वही इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी भी इस बार करोड़ों रुपयों का कारोबार होने की उम्मीद जता रही है। तो वही बताशे, मिट्टी के बर्तन, दिए, झाड़ू, कपड़ों का मार्केट देखने को मिल रहा है। वही करोड़ों का कारोबार कपड़े के मार्केट में होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही वाहनों की भी खरीदी और बिक्री की जा रही है। चुनाव के साथ होने के कारण इस बार दीपावली पर चुनाव का सर्वे देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के पोस्टर फाड़ने का विवाद लालबाग थाने पहुंचा। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे राजनीति विरोध के रूप में सामने आ रही है। दरअसल निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान के पोस्टर लालबाग मामू कॉलोनी में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा निकाले गए। इसके बाद हर्षवर्धन सिंह चौहान के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना हर्षवर्धन सिंह चौहान और उनके समर्थक मनोज तारवाला को दी। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थक लालबाग थाने पहुंच गए। स्थिति को देखते हुए लालबाग पुलिस ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिया। मौके पर तहसीलदार रामलाल पगारे पहुंचे तो पाया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा त्रुटिपूर्वक ये काम किया गया है। वही हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थक वरिष्ठ नेता मनोज तारवाला ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी की जन समर्थन से घबरा गई है और उनके कार्यकर्ता इस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी को परेशान कर रहे हैं। तारवाला ने कहा कि नगर निगम आयुक्त के द्वारा पहले भी निर्दलीय प्रत्याशी को झंडा, बैनर फाड़कर नुकसान पहुंचाया गया है। इसकी शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है, लेकिन सत्ता होने के कारण हमारी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। वही जिस कार्यकर्ता के घर से बैनर, पोस्टर उखाड़े गए, उसने कहा कि मैं जब कर्मचारियों को मना कर रहा था तो उन्होंने मुझे धमकी वाले लहजे में कहा कि जो करना है कर लो। वही तहसीलदार रामलाल पगारे ने कहा कि मामले में पंचनामा बना लिया गया है। उन्होंने ये भी माना कि त्रुटिपूर्वक ही कार्रवाई की गई है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला शांत कराया।